नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ रंजीत। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत। 16 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे नामांकन। दूसरे चरण में गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली, पटना, नालंदा समेत 94 सीटों के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समिति की बैठक आज। आरबीआई कर सकता है मौद्रिक नीति का ऐलान। आम आदमी को मिल सकती है राहत। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का लंबी बीमारी के बाद बृहस्पतिवार को निधन हो गया। दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा था इलाज। बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर दी जानकारी। देश के प्रमुख दलित नेताओं में से एक केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का बृहस्पतिवार को 74 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके सम्मान में आज राजकीय शोक की घोषणा की गई। रामविलास पासवान देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक थे। उनके पास 5 दशक से भी ज्यादा का संसदीय अनुभव था, जिसमें वे 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। रामविलास पासवान के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर शोक जताया। लिखा कि रामविलास पासवान के जाने से जो राजनीति को क्षति हुई है, उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर दुख जताया और इस दुख की घड़ी में रामविलास पासवान के परिवार के प्रति संवेदना जताई। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर हरसिमरत कौर बादल ने भी ट्वीट कर दुख जताया। साथ ही लिखा, रामविलास पासवान सम्मान वाले नेता थे। मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर सुखबीर सिंह बादल ने भी ट्वीट कर दुख जताया और साथ ही लिखा कि रामविलास पासवान दबे कुचले की आवाज थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पूरी दुनिया में जारी है कोरोना का कोहराम। कुल मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ के पार। अब तक 10 लाख से ज्यादा की मौत। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाया तांडव। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 78 लाख के पार। ब्राजील में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। कोरोना से अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। ब्राजील में अब 4 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। रूस में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 12 लाख के पार। अब तक 10 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। स्पेन में कोरोना से लगातार बढ़ रहा मौत का आंकड़ा। अब तक कोरोना से हुई 32,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 8 लाख के पार। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों में भय का माहौल। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 6 लाख के पार। पाकिस्तान में कोरोना से 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 3 लाख के पार। देश में एक दिन में सामने आए 78,000 से ज्यादा केस। 963 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 68 लाख के पार। देश में कोरोना ने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आतंक मचाया। एक दिन में गई 355 से ज्यादा लोगों की जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 14 लाख के पार। आंध्र प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। लगातार बढ़कर मरीजों की आंकड़ा हुआ 7 लाख के पार। राज्य में अब 48,000 से ज्यादा केस एक्टिव। कर्नाटक में एक दिन में सामने आए 10,000 से ज्यादा मरीज। एक दिन में गई 100 से ज्यादा लोगों की जान। उत्तर प्रदेश में कोरोना जमकर मचा रहा तबाही। 24 घंटे में सामने आए 3,000 से ज्यादा मरीज। कुल मरीजों की संख्या हुई 4 लाख के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। एक दिन में मिले 2,000 से ज्यादा मरीज। 37 लोगों की मौत। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 20 लोगों की कोरोना से मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 1,38,000 के पार।
पंजाब में कोरोना का कहर बरकरार, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 848 नए मामले सामने आए। पंजाब में कुल कोरोना के संक्रमित आंकड़े 1,21,000 के पार। वहीं कोरोना से अब तक 3,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर बरकरार, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 213 नए मामले सामने आए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के अब तक 16,000 से ज्यादा संक्रमित मामले हो चुके हैं। 13,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्री प्राइमरी अध्यापकों की 8,000 से ज्यादा पदों को भरने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत वर्ष 2003 से पक्के रोजगार की आस लगाए बैठे मानसा के ईजीएस वॉलंटियरों और शिक्षा प्रोवाइडरों के सपने पूरे होंगे। प्री प्राइमरी स्कूलों में पक्के अध्यापकों की भर्ती के फैसले का ईजीएस वॉलंटियर और शिक्षा प्रोवाइडरों ने भी स्वागत किया। पंजाब सरकार की तरफ से प्री नर्सरी स्कूलों में पक्के अध्यापकों की भर्ती के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए मीडिया को कोऑर्डिनेटर हरदीप सिद्धू ने कहा कि पंजाब देश में पहला ऐसा राज्य है जिसने प्री नर्सरी की भर्तियां निकाली। कोरोना काल में काफी वक्त से स्कूल बंद है। कई राज्यों में हालांकि स्कूल कुछ हद तक खुले हुए हैं। वहीं पंजाब में अभिभावकों का कहना है कि पिछले 7 महीने से बच्चे घर पर हैं। ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी चल रही है। शुरू में दिक्कत आई थी, लेकिन उसके बाद सब ठीक हुआ। शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया करतारपुर कॉरिडोर पहुंचे और डेरा बाबा नानक करतारपुर कॉरिडोर दोबारा खोलने की मांग की। वहीं इस मौके पर अकाली दल के जिला अध्यक्ष गुरबचन सिंह बबेहाली, अकाली नेता मिर्जा सिंह वल्टोहा, एमएलए लखबीर सिंह समेत जिले के अकाली वर्कर मौजूद रहे। फगवाड़ा में कृषि कानून को लेकर लोक इंसाफ पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता पार्टी प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस की अगुवाई में धरना प्रदर्शन करने पहुंचे, जहां कैंथ के निवास का घेराव करने से पहले पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कृषि कानून वापस देने की मांग की। पटियाला के राजपुरा में फिर से किसानों की तरफ से पराली जलाने का सिलसिला जारी, जहां गांव सुललकला और बनूर के गांव जंगपुरा में किसानों की तरफ से पराली जलाने का मामला सामने आया। किसानों ने कहा कि फसल की नई तैयारी करनी होती है, इसी वजह से उन्हें पराली जलानी पड़ रही है। वहीं सरकार पर आरोप लगाते हुए सरकार कोई सुविधा नहीं देती है, जिसकी वजह से किसान पराली जलाने को मजबूर। जहां सरकार की तरफ से पंजाब की मंडियों में धान की आवक शुरू हो गई है और सरकार दावा कर रही है कि मंडियों में धान की खरीद के साथ साथ कोविड-19 के नियमों की पालना के लिए सैनिटाइजर और साबुन की व्यवस्था दी गई है। लेकिन पटियाला की अनाज मंडी में कुछ और ही तस्वीरें देखने को मिली। मंडी में आने वाले किसानों का कहना है कि मंडी में सुविधा के नाम पर कोई चीज नहीं है, ना सैनिटाइजर की व्यवस्था है और ना ही कोई इस और ध्यान दे रहा है। मोगा के सोसन गांव में पुलिस ने अवैध माइनिंग का पर्दाफाश करने में बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने इस धंधे का पर्दाफाश करते हुए 28 साल के मौजूदा कांग्रेसी सरपंच गोविंदर सिंह को मौके से गिरफ्तार किया। थाना सदर के प्रमुख निर्मलजीत सिंह ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि गांव में अवैध माइनिंग का धंधा चल रहा है। रात में रेड के समय उन्होंने छापेमारी की तो मौके से सरपंच गोविंदर सिंह को पकड़ लिया गया। वहीं उनका साथी गुरप्रीत सिंह मौके से फरार हुआ। पुलिस ने मौके से 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी बरामद की हैं। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। हरियाणा वासियों को पंजाब जाने के लिए बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल हरियाणा रोडवेज की बसों को पंजाब में दाखिल होने की मंजूरी अभी तक नहीं मिली, लेकिन पंजाब रोडवेज की बसों को हरियाणा से होकर अन्य राज्य जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं। पटियाला के पुड्डा ग्राउंड में सीपीआई लिबरेशन की तरफ से पंजाब और मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि प्राइवेट कंपनियां महिलाओं को प्राइवेट लोन देकर बाद में उनसे दोगुना ब्याज वसूल करती हैं, जिसे बंद किया जाए। यूपी के हाथरस कांड की पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए पंजाब के कई सफाई कर्मचारियों ने लहरागांगा नगर काउंसिल के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। तरनतारन में कस्बा चवाल के नजदीक गुरुद्वारा बीड़ बाबा में बूढ़ा साहब जी का सालाना जोड़ मेला श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया।
बाबा बूढ़ा साहब जी के सालाना जोड़ मेले के आखिरी दिन श्री अखंड पाठ जी के भोग डाले गए, जिसके चलते हजारों संगतों ने श्री गुरुद्वारा साहब में माथा टेक कर अपना जीवन सफल किया। तरनतारण के गांव पट्टी की गांधी पंचायत चौक से एक घर में लाश मिलने का मामला सामने आया। पुलिस को घर से 65 साल के सतीश कुमार की लाश मिली। पुलिस ने बताया कि सतीश कुमार पिछले 3 दिनों से लापता थे। उनके परिवार वाले उन्हें खोज रहे थे। पुलिस ने बताया कि शव के शरीर पर तेजधार हथियार से हमलों के निशान भी नजर आ रहे थे। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की जांच होगी। जैतो के शहर भक्त भाई का नजदीक के गांव हमीरगढ़ में एक व्यक्ति ने पहले अपने 3 मासूम बच्चों को फांसी पर लटकाया और उसके बाद खुद भी आत्महत्या की। घटना का पता चलते ही इलाके में शोक की लहर छा गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मृतक बेअंत सिंह ने अपने 3 बच्चों को फांसी पर लटकाकर खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या की। वहीं गांव के सरपंच गुरमीत सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी करीब 1.5-2 महीने पहले गुजर गई थी। इस वजह से मानसिक तौर पर परेशान चल रहा था। साथ ही गरीबी से परेशान होकर भी उसने इस घटना को अंजाम दिया। सुसाइड नोट में मृतक ने वारदात को खुद और किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मोगा में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए गैंगस्टर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस को आरोपियों के पास से 2 पिस्तौल, 13 जिंदा कारतूस, 1400 ट्रामाडोल गोलियां भी बरामद हुई। पुलिस ने जिले से 6 गैंगस्टरों को पकड़ा। एक आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। गुप्त सूचना के आधार पर सभी आरोपियों का पर्दाफाश हो पाया है। आगे की जांच जारी। कोविड-19 के चलते लोगों ने फिर से पुराने रीति रिवाजों के तहत विवाह शादियां करनी शुरू कर दी हैं। फाजिलका के गांव जैमलवाला में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां दूल्हा अपनी दुल्हन को किसी गाड़ी या टोली में नहीं बल्कि ट्रैक्टर पर लेकर आया। इस शादी की हर तरफ चर्चा है। दूल्हे लवप्रीत ने बताया कि कोविड के कारण शादी में सिर्फ परिवार के ही सदस्य शामिल हुए थे और वहीं वह अपने एक दोस्त के ट्रैक्टर पर सवार होकर दुल्हन को ट्रैक्टर की डोरी बनाकर घर लाया। तरनतारण के कोटधन गांव के पास ऑटो रिक्शा और कंबाइन की टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो रिक्शा में सवार 6 लोग जख्मी हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने कंबाइन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। धुरी में HDFC बैंक के ब्रांच में अचानक आग लगी, जिसे बुझाने के लिए बैंक में मौजूद अग्निशमन यंत्र का इस्तेमाल किया गया और आग पर काबू पाया गया। वहीं बैंक में लगी आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि आग लगने की वजह AC से गैस लीक होना बताया जा रहा है। फाजिलका के थाना खुइया सरोवर पुलिस को एक बार फिर सफलता हासिल हुई। पुलिस ने राजस्थान से लाए जा रहे 1 क्विंटल पोस्ट की खेप और 65,000 नशीली गोलियां बरामद की। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक और उसके साथी को काबू कर अदालत में पेश किया और आगे की कार्रवाई शुरू की। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 3.3 दर्ज की गई है। हालांकि किसी नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं। ओबीसी मोर्चा ने ज्वालामुखी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की तरफ से बार बार विधायक का अपमान किया जा रहा है। विधायक के पुतले भी चलाए जा रहे हैं, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ओबीसी मोर्चा ने कहा कि अगर इस परेशानी का 15 दिनों से हल नहीं निकला तो वे लोग पार्टी का काम नहीं करेंगे। इसका खमियाजा आने वाले पंचायत निकाय चुनावों व आम विस चुनावों में देखने को मिलेगा। नालागढ़ के कंगनवाल गांव को जोड़ने वाला वैकल्पिक रास्ता बीते दिनों तेज बारिश के कारण नदी में बह गया था। उसके बाद से ही ग्रामीणों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक लखविंदर सिंह राणा के कंगनवाल गांव का दौरा किया और इस दौरे के दौरान अपनी निजी कमाई को कंगनवाल और ढांग गांव को जोड़ने वाला चिकनी नदी पर वैकल्पिक रास्ते का निर्माण कार्य JCB मशीनें लगाकर शुरू करवा दिया। ऊना में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किया, जहां पुलिस ने आरोपियों के पास से 256 ग्राम चरस और 164 ग्राम अफीम बरामद की। ASP ऊना विनोद कुमार धीमान ने बताया कि पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस दोनों से जानने की कोशिश कर रही है कि नशे की खेप कहां से लाए थे और कहां सप्लाई कर रहे थे।
कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के पीर गौसपा 11वीं वाला मंदिर के जीर्णोद्धार का शिलान्यास किया। इस मौके पर ऊना के डीसी संदीप कुमार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि पीर गौसपा मंदिर के जीर्णोद्धार पर सरकार 11 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं जुटाने के लिए सरकार ने संकल्प लिया। वहीं मंदिर तक आने वाले रास्तों को भी दुरुस्त करके श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान की जाएगी। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि 74 साल में पहली बार कोई फैसला कृषकों के हाथ में किया गया है, लेकिन विपक्ष जमाखोरों और बिचौलियों के हितों की रक्षा के लिए किसानों के हितों का हनन कर रहे हैं। कुल्लू में इन दिनों किसानों को आलू की फसल के दाम अच्छे मिल रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। वहीं लाहौल में किसान आलू की कई किस्म उगा रहे हैं और इससे किसानों को भी काफी लाभ मिल रहा है। बाहरी राज्यों में आलू की सप्लाई की जा रही है। भजन सम्राट अनूप जलोटा और जस्मीन मथारू की अपकमिंग फिल्म वो मेरी स्टूडेंट है का फर्स्ट लुक रिवील किया गया, जिसमें अनूप जलोटा और जस्मीन मथारू का एक साथ नजर आ रहे हैं। एक्टर अली फजल हॉलीवुड फिल्म कोड नेम और जॉनी वॉकर में लीड रोल में नजर आने वाले हैं। अली की जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग के लिए अमेरिका जाएंगे और लॉस एंजलिस को स्टूडियो में शूटिंग करेंगे। पंजाबी एक्ट्रेस हिमांशी खुराना कोरोना से जंग जीत चुकी हैं। 29 सितंबर को ऑक्सीजन की कमी के कारण हिमांशी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। अब वो फिट होकर घर वापस आ चुकी हैं। दिव्या खोसला कुमार और पर्ल भी पुरी का नया सॉन्ग तेरी आंखों में रिलीज हो गया है। सॉन्ग को नेहा कक्कड़ और दर्शन रावल गाए हैं और मनन भारद्वाज ने कंपोज किया। यामी गौतम और विक्रांत मैसी स्टार फिल्म गिनी विद सनी नेटफ्लिक्स पर आज रिलीज होगी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिन्हें विनोद बच्चन ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म के गाने रिलीज से पहले हिट हो चुके हैं। तो नहीं करेंगे। आपका नाम गीता होना चाहिए। मिर्जापुर 2 के ट्रेलर को रिलीज होते ही इसके बायकॉट की मांग उठने लगी है, जिसकी वजह है अली फजल और फरहान अख्तर का होना। मिर्जापुर की गद्दी पर बैठने वाला एक्टर जितेंद्र अपनी बेटी एकता कपूर के वेब शो बारिश से डिजिटल डेब्यू करेंगे। शो में जितेंद्र जीतू जी गांधी नाम के हीरा व्यापारी का रोल निभाएंगे। साइंस फिक्शन वेब सीरीज में एक साथ नजर आएंगे राधिका आप्टे और विजय वर्मा। इस वेब सीरीज का निर्देशन शिप ऑफ थीसियस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर चुके निर्देशक आनंद गांधी करेंगे। फिल्म गिनी विद सनी का नया सॉन्ग रूबरू रिलीज हुआ। सोनी म्यूजिक इंडिया के बैनर तले ये सॉन्ग रिलीज किया गया। सॉन्ग को कमाल खान ने गाया। बॉबी देओल ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में 25 साल का शानदार सफर पूरा किया। बॉबी ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है जिसमें बॉबी के सफर को बखूबी दिखाया गया है। Yes, this shot where you see me